नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे नक्शे को समझने के सफर पर जो हमारे आसपास मौजूद हर चीज की, हर भौतिक चीज की बुनियाद है। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ये पूरा ब्रह्मांड आखिर बना किस चीज से है? मतलब आसमान में चमकते तारों से लेकर हमारे अपने हाथ की हथेली तक हर एक चीज। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और ये सवाल हमेशा से ही विज्ञान के दिल में रहा है। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? इस इतने बड़े, इतने गहरे सवाल का जवाब सिर्फ एक पन्ने पर बड़ी ही खूबसूरती से सिमट जाता है। और वो जवाब है आवर्त सारणी। जी हाँ, यही है हमारा आज का नक्शा, हमारा गाइड। तो अपने इस सफर के पहले पड़ाव में हम क्या करने वाले हैं? हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि इस नक्शे को पढ़ा कैसे जाता है। और इसकी शुरुआत हम करेंगे बस एक छोटे से खाने से, यानी एक तत्व को समझकर। आइए प्लैटिनम को एक मिसाल के तौर पर लेते हैं। देखिए, इस सारणी पर हर तत्व की अपनी एक टाइल होती है, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ प्लैटिनम की है। और हर एक टाइल में 4 बहुत जरूरी जानकारियां छिपी होती हैं। सबसे पहली और यकीन मानिए सबसे जरूरी चीज है परमाणु क्रमांक। प्लैटिनम के लिए यह संख्या है 78। अब यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह हर तत्व का यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है, उसकी अपनी पहचान। अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बदल जाए तो इसका मतलब है कि वो एक बिल्कुल ही नया तत्व बन गया है। इतना जरूरी है ये। इसकी ठीक बाद आता है प्रतीक, यानी सिंबल। प्लैटिनम के लिए ये है Pt। ये बस तत्व के नाम का 1 या 2 अक्षरों का शॉर्ट फॉर्म है। इसे हम वैज्ञानिकों की अपनी शॉर्ट हैंड भाषा भी कह सकते हैं। पूरी दुनिया में प्लैटिनम को Pt ही लिखा जाएगा। फिर आता है इसका पूरा नाम प्लैटिनम। ये तो टाइल का सबसे जाना पहचाना हिस्सा है, वो नाम जिसे हम सब आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में चौथी जानकारी है औसत परमाणु द्रव्यमान। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि उस तत्व का एक परमाणु औसतन कितना भारी होता है। तो ये सारी चीजें मिलकर हमें किसी भी एक तत्व की पूरी कहानी बता देती हैं। ठीक है, तो अब हम एक टाइल को पढ़ना तो सीख गए हैं, तो अब क्या? अब जरा जूम आउट करते हैं और इस पूरे नक्शे की शानदार बनावट को समझते हैं। क्योंकि ये सिर्फ तत्वों की एक लिस्ट नहीं है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक, एक पैटर्न छिपा हुआ है। देखिए, इस पूरी सारणी को 2 खास तरीकों से सजाया गया है, पंक्तियां और कॉलम। जब हम पंक्तियों में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, 1, 2, 3 ऐसे। लेकिन इसकी असली खासियत, इसका असली जादू तो इसके कॉलम्स में, यानी इसके समूहों में छिपा है। तो चलिए अब इस सारणी के अलग अलग परिवारों से मिलते हैं। ये वो जगह हैं जहां एक जैसे गुण वाले, एक जैसे बर्ताव वाले तत्व एक साथ रहते हैं। इन्हीं वर्टिकल कॉलम्स यानी समूहों को हम तत्वों का परिवार कहते हैं। और हमारी पहली मुलाकात होगी क्षार धातुओं से। ये परिवार सारणी के सबसे पहले कॉलम में बिल्कुल बाईं तरफ रहता है। इस परिवार के सदस्य कौन कौन हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और भी कई। और इनकी खासियत, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इतने कि पानी के संपर्क में आते ही ये विस्फोटक तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, इनका व्यवहार काफी मिलता जुलता है। अच्छा, अब क्षार धातुओं को छोड़कर सारणी के दूसरे छोर पर चलते हैं। यहां एक बिल्कुल अलग परिवार रहता है, जिनकी अपनी अलग ही पहचान है। हम बात कर रहे हैं हैलोजन्स की। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब इस परिवार का हिस्सा हैं। अब मजे की बात यह है कि ये परिवार भी बहुत रिएक्टिव है, लेकिन क्षार धातुओं से बिल्कुल अलग तरीके से। ये तत्व अक्सर नमक बनाने के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि जब पहले परिवार का सोडियम और इस परिवार का क्लोरीन मिलते हैं तो बनता है हमारा साधारण खाने का नमक। अब अपने इस फैमिली टूर का अंत करते हैं सबसे शांत, सबसे स्थिर, सबसे रईस समूह के साथ। ये हैं उत्कृष्ट गैसें, जिन्हें नोबल गैस भी कहा जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये सारे तत्व सारणी के सबसे आखिरी यानी सबसे दाहिने कॉलम में मिलते हैं। और ये अपनी स्थिरता और अक्रियाशीलता के लिए मशहूर हैं। मतलब ये दूसरे तत्वों के साथ आसानी से कोई लेना देना नहीं रखते, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। शायद इसीलिए इन्हें उत्कृष्ट या नोबल कहते हैं, क्योंकि ये खुद में ही पूरे। तो अब तक हमने सारणी को समझा, लेकिन अब अपनी चर्चा को एक नई दिशा देते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो आवर्त सारणी है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो आज भी बढ़ रहा है, बदल रहा है। आज की तारीख में हमें 118 तत्वों के बारे में पता है। इनमें से बहुत से तो हमें कुदरत में मिलते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्हें प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों ने
खुद बनाया है। अगर आप सारणी को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होता है। ये एक तरह का इशारा है, एक संकेत। ये हमें बताता है कि ये तत्व अस्थिर हैं, स्टेबल नहीं है, और अक्सर इसे इंसानों ने ही बनाया है। सारणी के बिल्कुल आखिर में जाकर देखिए, मॉस्कोवियम, लिवरमोरियम, टेनेसीन। ये सुपर हैवी अस्थिर तत्व वैज्ञानिक खोज के सबसे नए सितारे हैं। ये तत्व तो बनने के कुछ ही पल बाद पलक झपकते ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन इनका वो छोटा सा अस्तित्व भी हमें ब्रह्मांड के नियमों के बारे में बहुत कुछ सिखा जाता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर ये सारे तत्व हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारी ईंटें हैं, तो हम इनसे आगे क्या बनाएंगे? ये आवर्त सारणी सिर्फ ये नहीं बताती कि दुनिया में क्या क्या है, बल्कि ये भविष्य के निर्माण के लिए एक पूरी टूल किट है, और इस टूल किट से आगे क्या बनेगा, ये सोचना ही कितना दिलचस्प है।